Assalamu alaikum class 4. I hope all of you are fine. Our today topic is understanding our body. But today we will study about different organs of our body like lungs, heart and teeth. We will not consider teeth as an organ of your body, but it's essential part of your body. So we'll start with lungs and heart. Lungs. As you breathe, your chest moves in and out. Inside the chest, there are two sponge-like organs on either side of heart. They are called lungs. जब आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट जो है वो पहले इन मूव करती है, उसके बाद आउट मूव करती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि सबसे पहले आप जो है एयर को अपने अंदर इनहेल करें एंड देन एक्सहेल करें। आपको खुद ये चीज़ फील होगी। और आपके जो प्रोसेस है जिसमें आप अपने एयर को अंदर लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन प्रोसेस, और जिस प्रोसेस में आप अपनी एयर को बाहर निकालते हो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन का प्रोसेस। अब जो आपके जो लंग्स हैं वो एक स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं और प्रेजेंट है आपके हार्ट के दोनों साइड पे। पेयर ऑफ लंग्स हैं, मतलब एक लंग एक से राइट साइड पे और लेफ्ट, और एक का राइट लोब ऑफ लंग और दूसरा लेफ्ट लोब ऑफ लंग, इस तरह से प्रेजेंट है और हार्ट इसके मिड में प्रेजेंट है। तो और ये है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। स्पॉन्जी स्ट्रक्चर ये इस वजह से है क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ऑक्सीजन को ट्रैप करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मूव करना होता है। आप एक स्पॉन्ज पकड़ें, आप उसको जब हाथों में उसको जब प्रेस करेंगे तो जो सारी जो एयर होगी उसके अंदर, जो उसके पोर्स में ट्रैप हुई हुई है, वो उसके अंदर से मूव कर जाएगी बाहर की तरफ। और जब आप उसको छोड़ोगे देन अगेन उसके उन्हीं पोर्स के अंदर वो एयर दोबारा ट्रैप हो जाएगी। तो जो लंग्स हैं वो भी स्पॉन्ज और बैलून के जो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। बैलून भी ऐसे ही, अगर आप उसको जो एयर उसके अंदर पंप करोगे तो वो जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो सारी एयर बाहर निकलेगी तो वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये लंग्स भी सेम इन्हीं जो है चीज़ों के ऊपर वर्क करें, इन चीज़ों के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। lungs take in gas from air called oxygen. This oxygen is absorbed into the bloodstream. जो lungs हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, अपने lungs के अंदर स्टोर हो जाती है, उसके बाद वही ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्लड के अंदर मूव कर जाती है। वो अब जब हम हार्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो ब्लड के अंदर कैसे मूव करती है। When you breathe, your lungs fill with air and becomes larger, and when you breathe, your lungs become smaller. जब आप अपने अंदर सांस को लेके जाएंगे तो आपके जो लंग्स हैं वो फिल्ड हो जाएंगे एयर से, और वो जो है इन लार्ज साइज, उनका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप हो गई हुई है तो वो लार्ज हो जाएगा, और जब आप उसको एक्सहेल करोगे तो अगेन वो स्मॉल हो जाएगा। तो लंग्स इस तरह वर्क करते हैं, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इनहेलेशन का प्रोसेस, उसके बाद एक्सहेलेशन का प्रोसेस। तो इनहेलेशन के अंदर आपके जो ये लंग्स हैं वो किस तरह स्वेल अप है, और ये इनहेलेशन वाले लंग्स हैं, और ये एक्सहेलेशन के अंदर देखें आप कि वो उससे जो है कोलैप्स कर गए जैसे एयर उसके अंदर से निकली है। हम हार्ट की तरफ आते हैं। Heart is a pump that is always working. It is made up of strong muscle and it is about the size of your fist. As it beats, it pumps blood to all different parts of the body. In this way, our blood receives nutrients and oxygen. Blood also carries away waste. आपका जो हार्ट है वो एक ऐसी मशीन है जो कि हर टाइम पंप कर रही है। इसके पंप किए बगैर सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल है। और इस ये हर टाइम की जो है, हर टाइम की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस तरह से ये वर्क कर रही है। और ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से मिलकर बनती है। जो हार्ट का आपका स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ बन के जो मिलके बनता है, और इसका साइज जो है वो आपकी फिस्ट के बराबर है। आप अपनी मुट्ठी को बंद करके देखें तो जो आपकी फिस्ट का साइज बनेगा ना वो आपके हार्ट का साइज है। और जो है ये जैसे ही पंप करती है एक दफा एक पंप पे, जो आपके जैसे जैसे हम हार्ट बीट कहते हैं, एक बीट के ऊपर ये आपके बॉडी के हर पार्ट को जो है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लड सप्लाई कर रही है। तो इस तरह से ये। अब हम हार्ट के चैम्बर्स की तरफ आते हैं। हार्ट के टोटल जो है 4 चैम्बर्स हैं। अगर हम देखें यहाँ पे डायग्राम में, तो इस डायग्राम से हम इजीली इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये मैं आपको नंबरिंग के साथ बताती हूँ। ये मैंने एक हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो है इसका फर्स्ट चैम्बर है, ये इसका सेकंड चैम्बर है, ये इसका थर्ड चैम्बर है, और ये वाला इसका फोर्थ चैम्बर है। ठीक है, ये 4 चैम्बर हमारे सामने है। अब इससे ये होता है कि हार्ट को हमने 4 चैम्बर्स में डिवाइड तो किया, लेकिन ये इन चैम्बर्स का पर्पस क्या है।
The heart is made of 4 chambers. The upper 2 are known as right or left atrium. These receives blood entering the heart. The lower 2 chambers are right and left ventricle which pumps blood out of heart. जो first 2 chambers हैं उसके इस वाले chamber को हम कहेंगे right atrium, इस वाले को कहेंगे left atrium, इस वाले को कहेंगे right ventricle और नीचे वाले को कहेंगे left ventricle. मतलब नीचे वाले जो है उनको हम ventricles बोलेंगे, ऊपर वाले को atrium बोलेंगे. जो ऊपर right atrium है उसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो उसके अंदर, हार्ट के अंदर जो ब्लड एंटर होता है जो जहां से होता है वो राइट एट्रियम है. इसके अंदर इस वेन से थ्रू, इस वेन, ये जो वेन आपको नजर आ रही है, इस वेन के थ्रू ब्लड जो है वो अंदर एंटर होता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम जो है उस ब्लड को रिसीव करता है. उसके बाद जो लोअर चैम्बर की हम बात करते हैं तो वो जो है ब्लड को आपके हार्ट से बाहर की तरफ मूव करता है. ये आपकी तरफ, हार्ट की तरफ लेके आ रहा है ब्लड को, और जो वेंट्रिकल्स है वो हार्ट से दूर जो है ब्लड को लेके जाते हैं बॉडी की तरफ को. वो बॉडी से अंदर एंट्री के लिए है और ये बॉडी से बाय मींस कि ये एंट्रेंस है हार्ट की, और ये जो है यहाँ से जो है वो क्या होगी, एग्जिट होगी. ठीक है, ब्लड की बॉडी के अंदर. तो अब हम लोग अगर इसकी फंक्शनिंग हार्ट उसके ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो सबसे पहले जो आपकी बॉडी का ब्लड होता है वो इससे, इसके अंदर एंटर होता है. इस जो एरो मैंने बताया इससे राइट एट्रियम के अंदर एंटर होता है. उसके बाद राइट एट्रियम से वो होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर जाता है. यहाँ पे ये वॉल्व आप देख रहे हैं बीच वाली, इस वॉल्व से आपके ये जो है वो किस में जाएगा, 1 से 3rd में जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3rd में जाएगा. राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा. यहाँ से पंप होके वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल 4 मींस 4 वाली साइड से वो जो ब्लड है वो बाहर मूव कर जाएगा. तो ये दो जो है ये चैम्बर्स, इस तरह से हम लोगों की जो है हार्ट के चैम्बर्स वो ब्लड को आगे पास करते हैं. और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन. अब ये जो ब्लड यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो नीचे वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला, यहाँ से जो ब्लड बाहर गया है ये, और जो ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स की साइड पे. मैंने आपको पहले बताया लंग्स और हार्ट जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन है इनकी, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास भी है. तो एक इस तरह होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर जब जाएगा तो जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी. अब वो जो ब्लड आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था वो क्या, हार्ट के अंदर एंटर हुआ था आपके, वो क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो लंग्स की साइड पे होके क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर जाके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा. अब वो जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो ऑक्सीजनेट होके फिर वो दोबारा कहाँ आएगा, दोबारा से वो हार्ट के अंदर आएगा, क्योंकि ब्लड पंप तो हार्ट नहीं करना है ना, तो वो किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में आ जाएगा. तो ये सारा प्रोसीजर, और फिर राइट एट्रियम से ऐसे मूव करता हुआ आपका हार्ट पंप करेगा और आपकी हर एक बॉडी पार्ट को जो ब्लड है वो सप्लाई हो जाएगी. अब हम आते हैं टीथ्स की तरफ. जो टीथ्स हैं, मैंने आपको पहले बताया ऑर्गन नहीं है बॉडी का, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर ये टीथ ना हो तो आपका फूड जो है, फूड डाइजेशन का प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं हो सकता. आपको इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूं तो आपको ये पता है हमेशा से कि डाइजेशन जो है वो आपके जो है इंटरनली जब आप फूड को अंदर ले जाते हो तब डाइजेशन स्टार्ट होती है. हालांकि जो आपकी डाइजेशन है वो आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, और वो टीथ के साथ मिलके जो है वो डाइजेशन जो है, डाइजेशन जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आपके सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं वो उनको, उनकी जो ब्रेकडाउन है वो आपके माउथ से इनिशिएट कर देते हैं. डाइजेशन का प्रोसीजर आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. Food is broken down into small pieces. This breakdown begins in your mouth. When you chew food, this is done by your teeth, jaws, and the muscles that moves the jaws. आपके जो फूड है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ये टीथ कन्वर्ट करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं, जॉस, टीथ, और जो मसल्स आपके जॉस के अंदर प्रेजेंट है उसको मूव कर रहे हैं. जो जैसे आप खाते हो तो आप अपने मुंह को या अपने जॉस को मूव करते हो, तो वो मसल्स ही बेसिकली हैं, जॉस के मसल हैं जो उसको मूव करवाते हैं. पार्ट्स जो है टूथ के टू मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट जो है वो है क्राउन, ये, और सेकंड पार्ट है रूट, ये वाला. जो क्राउन है वो आपकी गम्स से ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो आपकी गम्स, जैसे वो पिंक कलर की गम्स होती हैं आपकी, ये वाली गम्स जिस तरह होती हैं इस तरह की,
ये पिंक कलर की, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन होगा ना जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है, क्राउन, और जो आपके गम्स के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ द टीथ, ठीक है, विच इज यहाँ से आप रीड भी कर लें, विच इज द पार्ट स्टिकिंग आउट फ्रॉम गम्स एंड रूट विच होल्ड्स द टूथ फर्मली इनटू इट्स सॉकेट इन द जॉ बोन। आपकी जॉ बोन के अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर जो अटैच, जो पोर्शन उसका एंड अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट। उसके बाद जो है दिस क्राउन इज कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस नोन एज एनामल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे। आपका जो ये पूरा टीथ है, जो ऊपर क्राउन है आपकी टीथ के, मैंने आपको बताया ना ये पार्ट जो क्राउन है, इसके ऊपर एक कवरिंग होगी, वो एक पूरी जो है एक कवरिंग लेयर है उसके ऊपर जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, उस टीथ को प्रोटेक्ट करती है, कि उसको जो है कैविटी से भी प्रोटेक्ट करती है और भी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है नॉन लिविंग सब्सटेंस है एक, वो लेयर है उसके ऊपर, इनेमल बोलते हैं उसको, हम इनेमल बोलेंगे। उसके बाद हम टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स जो है टीथ की 3 टाइप्स हैं, सॉरी 4 टाइप्स हैं। इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है एंड मोलर्स है। इंसीजर्स जो है ये आप डायग्राम से देखें, ये फर्स्ट वाला जो है ये इंसीजर है, सेकंड वाला कैनाइन है, थर्ड वाला प्रीमोलर है और लास्ट वाला मोलर है। इंसीजर और कैनाइन्स का हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। Incisor they can cut cleanly into the food. Canines are more pointed. Human use them for biting. अब जो इंसीजर है वो क्या है, वो फूड को जो है ना वो छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करता है, कट करता है, मींस बाइटिंग के अंदर जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर बोलते हैं। वो कट करते हैं फूड को, कि फूड जो है ग्राइंड नहीं करेंगे उसको, उनको सिर्फ कट करेंगे, कि एक जो बड़ा सारा आपका जो है मैस है उसको छोटे पीस में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो बाकी टीथ्स के टाइप्स हैं वो उसको आगे अपना, हर किसी का अपना अपना रोल है ताकि वो रोल प्ले कर सकें। इंसीजर ये होते हैं। उसके बाद कैनाइन्स आते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं और ह्यूमन जो है उसको बाइटिंग के लिए यूज करते हैं। जो है ये भी जो टीथ्स हैं, ये जो कैनाइन होते हैं इसको भी बाइटिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, बिकॉज ये फ्रंट टीथ्स होते हैं। इंसीजर और कैनाइन्स जो होते हैं हमारे फ्रंट टीथ्स होते हैं। बाइटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो इन दोनों जो है ना टीथ से होता है, और उसके अलावा जो च्यूइंग का प्रोसीजर होता है वो होता है प्रीमोलर से और मोलर से। तो जो कैनाइन्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, बाइटिंग के लिए यूज होते हैं कि किसी भी खाने को, किसी भी फूड मैस को आपने बाइट करना है। और कैनाइन जो होते हैं वो जो है उनकी पॉइंटेड नोक निकली होती है, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग जो है किसी भी चीज को बाइट करना। आपने अक्सर देखा होगा एनिमल्स में, डॉग्स और कैट्स के बड़े पॉइंटेड ये नजर आते हैं, लायंस के अंदर बहुत पॉइंटेड नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रे को कैप्चर करना होता है अपने दांतों से। तो ये उनको हेल्प करते हैं कि वो अपने दांतों को जो है जो अपने प्रे के जो है स्किन के अंदर पूरी तरह जो है अंदर पॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स की तरफ हम आते हैं। हैव अ फ्लैट क्राउन, च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू पल्प। अब जो प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं ये दोनों सेम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया प्रीमोलर्स ये हैं और मोलर्स ये हैं, इनको मोलर्स बोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो टीथ आपको नजर आ रहा है, आप ये देखें कि जो क्राउन है, मैंने आपको बताया था ना ये क्राउन सरफेस है, इसका क्राउन जो है वो ब्रॉड है, फ्लैट है। लेकिन जो प्रीमोलर है तो इसका भी फ्लैट, लेकिन उतना फ्लैट नहीं है जितना मोलर का फ्लैट है। तो ये प्रीमोलर्स जो है, मोलर वो होता है बेसिकली टीथ जो बिल्कुल आपके जो एंड वाला टीथ होता है ना, अगर आप बैक साइड पे जाएं तो एंड वाला टीथ जहां पे अक्सर आपको कैविटी भी दिखाई देती है, मोलर वो टीथ होता है। उससे आगे जो होता है वो प्रीमोलर होता है। ये भी ग्राइंडिंग में यूज करते हैं हम, ये फूड को ना ग्राइंड करके तो पल्प की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इंसीजर और कैनाइन ने बाइट किया, प्रीमोलर और मोलर ने उसको ग्राइंड कर दिया। ये ऐसे। अब नेक्स्ट जो है आते हैं टूथ डिके एंड गम डिजीज। Tooth decay is caused by plaque. Plaque is sticky film of food, saliva, bacteria which forms on teeth after meal. Plaque on teeth absorbs sugar. प्लैक जो है अक्सर आप लोगों ने, ये चीज़ तो नॉर्मल है, आप लोग जो है बहुत जो है मीठी चीज़ें, चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह बहुत यूज़ करते हैं बच्चे, तो उनमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि दांतों पे जो है वो कैविटी लग जाती है, जिसको हम नॉर्मल जो है आम जुबान में कहते हैं कीड़ा लग गया उसके दांतों पे। तो ये वो चीज़ है आपने अक्सर देखी होगी। ये इस वजह से होती है कि आपके जो, अगर आप प्रॉपर अपने टीथ की केयर नहीं करेंगे तो एक स्टिकी फिल्म जो है, एक स्टिकी लेयर, फिल्म हम लेयर को बोलेंगे, लेयर जो है फूड की जो आप खाते हैं, सलाइवा की और बैक्टीरिया की,
ऑब्वियसली जब आप आपके दांतों पे आपका फूड मटेरियल लगा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो जाएगा, खुद ब खुद बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएगा उसमें। बैक्टीरिया सलाइवा का वो जो लेयर है वो आपके दांतों पे बन जाएगा, विच फॉर्म्स ऑन टीथ आफ्टर मील, और प्लैक ऑन द टीथ अब्जॉर्ब शुगर। अब जो ये है आपके दांतों पे जो लेयर बन गई है, ये क्या करेगी, आप जो शुगर इनटेक करेंगे उसको, उसकी शुगर को आपके टीथ के ऊपर अब्जॉर्ब करती जाएगी, उसको कलेक्ट करती जाएगी आपकी टीथ सरफेस पे। Bacteria in plaque changes this sugar into acids which dissolves away tooth enamel and makes a cavity in the tooth. अब जो बैक्टीरिया आपके दांतों में प्रेजेंट है, उसी लेयर के अंदर जो प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उस शुगर को जो है वो डिजोल्व कर देगा एसिड के अंदर, वो एसिड बना देगा। वो बैक्टीरिया ही इस तरह का है कि वो शुगर को चेंज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और उस एसिड में कन्वर्ट करने की वजह से आपके जो टीथ हैं उस पर कैविटी और इनेमल आ जाएगी। बैक्टीरिया इन द प्लैक ऑल्सो डैमेजेस द फाइबर विच होल्ड्स द टीथ इन द प्लेस। ठीक है, और जो आपके दांतों के फाइबर्स होते हैं, जो आपके टीथ को आपकी पोजीशन के ऊपर रखते हैं, जो गम्स के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया उनको भी डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से आपका टीथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, पहले वो वहां से लूज होगा, जैसे आप उसको हिलाएंगे तो वो हिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी पूरा वो ब्लैक, वो सारा का सारा आपके टीथ को खा जाएगा, और आपका जो दांत है वो टूट के गिर जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड।